ध्यान और सहजे सुमरण ज्ञान ध्यान और सहजे सुमरण प्रेम वचन मुख बोल प्रेम वचन मुख बोल हमने राम बिचारा है हमने भक्त निवाने लोग हमने राम बिचारा है हमने राम बिचारा है हमने राम बिचारा है हमने सद्गुरु जाना है हम भक्त निवाने लोग हमने राम बिचारा है क्रिया कर्म भरम नहीं मारे क्रिया कर्म भरम नहीं मारे नहीं संग से नासोगे नहीं संग से नासोगे हमने राम बिचारा है हमने मत दीवाने लोग हमने राम बिचारा दीवाने लोग हमने राम बिचारा है महापुरुष समझा रहे हैं शिव को भाई हमने राम की छाना अपने आप में देख लिया हमने महापुरुष संत महापुरुष कहते हैं गीसा संत महाराज कबीर साहब गिरिदास जी महाराज सब कह रहे हैं कि हमने अपने आप में देखा हम इधर उधर भटकते नहीं फिरे हमने अपने आप में देख लिया क्यों महाराज गीसा संत की वाणी में आता है कहीं आना है नहीं जाना है एक मन का मैल मिटाना है और तू जरा गरीबी ले भाई तेरा यहाँ का यही ठिकाना है तो अधीन हो जा अभी वाणी के द्वारा भी कली में आया था जब तक थी मैं धूल समानी तब तक थी मैं मान गुमानी पिया ने मुख से बोले सतगुरु महाराज वो मुख से नहीं बोले क्यों मैं अपने मान गुमान में चूर थी और जब मैं हो गई धूल समानी पिया ने अंतर यानी अंतर कहते हैं अंदर के पट खोल के सब कुछ दे दिया पिया ने अंतर खोले मेरे राम नाम रंगा महाराज ने वाणी सारी इतनी अच्छी बनाई हमारे समझने के लिए लेकिन हम समझ नहीं पाते कर नहीं पाते पहुंच नहीं पाते वहां तक क्योंकि हम समझना नहीं चाहते कह रहे हैं कहीं आना नहीं जाना कुछ नहीं पड़ता बस एक मन का ये मैल मिटाना पड़ता है जितने भी ये चित्त पर मलिन आवरण छपे हुए हैं ये संस्कार इस चित्त पर छपे हुए हैं ये उसे उधर ही खींच करके ले जाते हैं अच्छा संस्कार होगा चित्त पर छपा हुआ तो अच्छे की तरफ चलेंगे सत्कर्म की तरफ चलेंगे और अगर हमारा संस्कार कुछ गलत छपा हुआ होगा हमने कुछ कर्म गलत किए होंगे तो हम गलत की तरफ चलेंगे यानी हम अंधकार की तरफ डूबते चले जाएंगे तो सतगुरु महाराज इस जीव को ये याद दिलाते हैं कि तू यहाँ क्या करने के लिए आया और तू क्या कर रहा है उठ जाग इस मोह नींद से उठ जा तेरे इस नगर में ये 5 चोर लगे हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तू इनसे जाग और परमात्मा के गुरु महाराज के उस भजन में लग जो गर्भवास के अंदर अभी आप भजन भी सुन रहे थे तने सुमराना सतनाम तेरे सब दिन जो ही गए उसमें अभी आ रहा था गर्भवास में गर्भवास में 9-10 मास गर्भ में रहा वहाँ तने वचन भरे वहाँ पर वचन भरता है ये जीव उल्टा लटका हुआ होता है माता के गर्भ में और परमात्मा से विलाप करता है कि हे परमात्मा मुझे इस नरक कुंड से बाहर कर दे एक पल तेरा ही नाम दूंगा ऊपर से मल और विष्ठा ऐसे ही सब मूत्र सब ऐसे ही बहता है इसके तो उससे बड़ा नरक कुंड कहीं नहीं है जहाँ ऊपर से मल मूत्र बह रहा हो सकता है उससे बड़ा नरक कुंड उस नरक कुंड में परमात्मा से विलाप करता है बाहर निकाल दे
इस नरक कुंड से केवल तेरा ही नाम लूंगा और कुछ नहीं। और यहाँ बाहर आकर के विसार देता है, भूल जाता है इस मोह नींद में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आकर के इसको ही सब कुछ मान लेता है, इसको भूल जाता है और उस परमात्मा का नाम भूल करके ये सांसारिक इन विषय वासनाओं के अंदर फंस जाता है। और अंत समय इसको फिर रोना आता है जब इसके बस का कुछ नहीं रहता, सारी उम्र ऐसे ही गवा देता है। मोटी सी बात में आप लोग ही कहते हैं भक्ति रणदान तीनों काम जवान। भक्ति भी जवानी अवस्था में ही कर सकता है, बाल्य अवस्था में कुछ बोध नहीं है, और वृद्धावस्था में बस का नहीं है। अब बैठेगा सूरत को खींच करके तो वो काम नहीं बनेगा, पैरों में घुटनों में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, कहीं तबीयत खराब है, कहीं खांसी उठेगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, श्वास नहीं खींचता, तो वृद्धावस्था में भी नहीं कर सकता। भक्ति जो है वो जवानी अवस्था में ही हो सकती है, जवानी अवस्था में ही पद्मासन लगा करके बैठ सकता है, बुढ़ापे में तो सारे जो अंग होते हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं, इसके बस का फिर कुछ नहीं रहता। अंत समय में इसीलिए रोता है जब घर वाले भी कहते हैं कि उठा के गिर दो खाट इसकी भूस वाले में या डांगरों वाले में डाल दो, यहाँ परेशान कर रहा है, इन्हें सारे में बदबू मचा दी, अलग डाल देते हैं, आप देखते भी होंगे, एक घेर सा टूटा फूटा सा उसमें डाल देंगे खाट और वहां डाल देंगे। आप रखवाल करो जाओ भाई भैंसों की, जिन्हें अब तक पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ कर दिया, इतने अपने आप नहीं खाया उनके लिए दिया, वही कहेंगे वहां भैंसों की रखवाल करिए, वहां पड़ा रहो, और कुछ है इससे अलग। इसलिए अंत समय में रोता है, या नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा, अंत समय तू राम नाम कैसे गा, अभ्यास ही नहीं बना तो कैसे राम नाम गा सकता है, नहीं गा सकता। उस समय जब प्राण निकलने लगेंगे तब भी क्या कहेगा कि मेरी पोती को बुला दो, मेरे पोते को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, मेरे भांजे को बुला दे, मेरे सगे संबंधी को बुला दो, सबको इकट्ठा कर लेगा जब प्राण निकलने होंगे, लेकिन उस परमात्मा का नाम नहीं लेगा। कह देगा कह रहे वहां मटका दब रहा है, खजाने का निकाल लो भाई, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, ऐसे ही रह जाएगा, इससे अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी यह मोह वासना तृष्णा और माया ये इसके लगी हुई है, इसी में फंसा हुआ है, जीव इससे नहीं निकल पाता। तो महाराज तो पग पग पर बार बार इसे समझा रहे हैं, मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो तो तजो कामना काम, और मन की इच्छा मेट के भजो निरंजन नाम, भजो निरंजन नाम तत्व देह अध्यास मिटाओ। अब ये तत्व देह अध्यास मिटाओ की बात देख लो कितनी बढ़िया बताई, ये तत्व देह अध्यास है जो अभी बताया जा रहा था। सुबह उठा और उठ करके अपने काम में लग गया, काम में लगा, सारे दिन काम करा, शाम को आया थक करके फिर खा पी करके फिर सो गया, सुबह उठ करके फिर उसी काम में लग गया। ये इस देह का अध्यास है, यानी पांचों तत्व के अध्यास मिटाने के लिए कहा संतों ने। पृथ्वी जन अग्नि वायु आकाश इनके अध्यास में घुसा हुआ है, लेकिन इनके अध्यास को जान करके इनसे ऊपर उठना और अपने सार तत्व को पहचानना ही परमात्मा तक या परमात्मा को पाना है, भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं। महाराज गीसा संत बंदी छोड़ कह रहे हैं, गीसा मटका मध्य का फूट गया बिच गंग, जात पात क्या पूछे दिखे को रंग। सिर्फ एक ही एक दिखता है, तू मन देख मैं तने देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जा धोखा दर से एक। वही सब परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ। रामायण भी कहती है सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। गीता भी प्रमाण देती है ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी के अंदर वो ईश्वर शक्ति वो परम तत्व विराजमान है, लेकिन अपने ईश्वर को ये पहचान नहीं रहा और बाहर के पाखड़ आडंबरों में
इनमें फंसता चला जा रहा है, इन्हीं को ध्याता और पूजता चला जा रहा है, इस भक्ति से ऊपर नहीं उठ रहा। जो ये देखने में आती है उसी भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन वो सतगुरु का नाम वो तो एक अजपा जाप है। वो भजन का जो भजन की क्रिया है वो अजपा जाप है, जो जपी नहीं जाती, जिनको आप माला से नहीं जपते वो अजपा जाप होता है। वो श्वास रूपी नाम चलता रहता। ये सतगुरु महाराज अमोलक दान देते हैं। अपने हंस को, अपने जीव को अंधकार से निकाल करके हंस बना लेते हैं, उसको देते हैं। वहाँ बता रहे हैं कि भाई हमारे जात पात नहीं है। तब ये बात सीख जाता है और अंधकार से निकल जाता है, तो फिर ये जीव भी हंस हो जाता है, फिर इसके जात पात नहीं रहती। जन्म से गीता प्रमाण देती है, जन्म जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। यहाँ से नीचे सब शूद्र है, कोई ये वैश्व है बनिया, और ये क्षत्रिय है, और यहाँ से ऊपर ये ब्राह्मण है। ये वर्ण है शरीर का, इस जीव का, इस शरीर में बैठे हुए वर्ण बताया संतों ने। तो शूद्रों की पूजा होती है, शूद्रों के ऊपर माथा टेकते हैं। तो जात पात बताओ कहाँ रही? हमने अपने आ करके यहाँ बाहर ये जात पात बनाई है और कुछ नहीं। महाराज के जात पात नहीं है। अभी कह रहे थे जात पात रूप नरेक जात नहीं, वाह कह नहीं, बूढ़ा ना बाला है, ना गोरा ना काला है, कुछ नहीं है, ना गोरा ना काला ना रंग उनका कोई वो सिस्टम नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु महाराज का नाम मिल जाता है और परम तत्व तक सतगुरु ले जाते हैं। वही सिखाते हैं, वही बताते हैं, अंधकार से निकाल करके प्रकाश में कर देते हैं जीव को। कैसे बताया? कहाँ गया भाई? हम हैं मस्त दीवाने लोग, हमने राम बिछाया है। हम हैं मस्त दीवाने लोग, हमने राम बिछाया है। हमने राम बिछाया है, हमने राम बिछाया है, हमने सतगुरु जाना है। हमने मस्त दीवाने लोग, हमने राम बिछाया है। ऊंच नीच की भिन्न नहीं, बड़े छोटे का कोई नहीं है वहाँ। ना तो क्रियाक्रम बताया, क्रियाक्रम भ्रम कुछ नहीं है, और ऊंच नीच भी बता दी कि ऊंच नीच की कोई भिन्न नहीं है। ऊंच नीच की भिन्न नहीं मारे, ऊंच नीच की भिन्न नहीं मारे। नहीं दुतिया ना जोग, नहीं दुतिया ना जोग, हमने राम बिछाया है। हमने मस्त दीवाने लोग, हमने राम बिछाया है। हमने मस्त दीवाने लोग, हमने राम बिछाया है। संत